नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम में कुंबले कोहली की लड़ाई डीआरएस पे आई। In the air and that's been taken to Krishna, strikes again. कोहली कुंबले की लड़ाई डीआरएस पे आई। क्रिकेट के मैदान पर डीआरएस आने से पहले विवादों में रहा था। कई देश इसको लेकर हामी नहीं भर रहे थे, जिनमें भारत भी शामिल था। बाद में हालांकि भारत ने इसके लिए राजी हो गया और अब यह नियम आम है, लेकिन विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब विवाद है डीआरएस में अंपायर्स कॉल को लेकर। इस दुनिया के शीर्ष क्रिकेटर पर अपनी राय रख चुके हैं और मैदान पर यह नियम काफी कंफ्यूजन पैदा करता है। एलबीडब्ल्यू में कई फैसले इस कारण सुर्खियों में आए हैं। इस अंपायर्स कॉल में परेशानी यह है कि आप एक ही गेंद पर आउट भी दिए जा सकते हैं और नॉट आउट भी। यह निर्भर करेगा कि मैदानी अंपायर ने जो फैसला लिया है उस पर। अंपायर्स कॉल का फैसला डीआरएस में तब आता है जब रिव्यू में लगे कि फैसला किसी भी तरफ जा सकता है, और इसलिए मैदानी अंपायर के फैसले को बनाए रखने के लिए यह फैसला किया जाता है कि ऐसे में अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया है तो बल्लेबाज नॉट आउट होगा, अगर आउट दिया है तो बल्लेबाज आउट होगा। लेकिन तमाम विवादों के बाद भी आईसीसी की समिति ने अंपायर्स कॉल को बनाए रखने का फैसला किया है और वो इसमें बदलाव के पक्षधर नहीं है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की अध्यक्षता वाली क्रिकेट समिति ने आईसीसी से कहा कि अंपायर्स कॉल को मौजूदा नियम बना रहना चाहिए। इस समिति में कुंबले के साथ भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, महिला जयवर्धने, एंड्रू स्ट्रॉस, शॉन पॉलक भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर प्रसारणकर्ता मैच अधिकारी के साथ साथ हॉकाई से भी सुझाव मांगे गए थे और बाद में यह फैसला लिया गया था कि इसलिए अब यह तय किया गया है कि अंपायर्स कॉल नियम बदला नहीं जाएगा। ये अंपायर्स कॉल पर विवाद जब बढ़ गया जब सूर्य कुमार यादव अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे और उसका कैच लेते हैं मार्क वुड। मार्क वुड बिल्कुल नहीं चेहरे से जताते कि मैंने कैच लिया है या नहीं लिया। फील्ड अंपायर नितिन मेनन का सॉफ्ट सिग्नल होता है आउट और थर्ड अंपायर बैठे होते हैं वीरेंद्र शर्मा। पूरा ग्राउंड कह रहा होता है कि ये नॉट आउट है। हर एंगल से सामने दिख रहा होता है कि वो बॉल जमीन को टच कर रही है। लेकिन उसके बाद भी हल्का सा भी डाउट होने पर वीरेंद्र शर्मा सॉफ्ट सिग्नल के साथ जाते हैं, जो कि आउट था। उसके बाद विवाद बढ़ता है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली वो जाते हैं आईसीसी के पास। उन्होंने बाकायदा लेटर जारी करते हैं और बात करते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि अंपायर्स कॉल में कुछ बदलाव होना चाहिए। और जो डीआरएस की कमेटी है उसके अध्यक्ष अनिल कुंबले, उन्होंने साफ नकार दिया है। और ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं जब अनिल कुंबले ने काफी बातें नकारी हो। इन सब पे चर्चा करेंगे हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व रणजी प्लेयर संदीप पांडे जुड़े हुए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और वहां पर बड़ा बवाल हुआ कि भाई साहब हमें कोच चाहिए ही नहीं, और कोच हुआ करते थे अनिल भाई। अनिल भाई ने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये टैटू आर्मी शामिल हो गई भारतीय टीम में, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। बड़े नोटी और बदतमीज आ गए हैं। एक उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वीरेंद्र सहवाग को कहते थे लोग दादा, तो गाली तक बक देते थे। लेकिन अनिल कुंबले इस क्लेवर के नहीं थे। वो एनसीए में राहुल द्रविड़ के साथ काफी टाइम तक रहे, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन में। उन्होंने हमेशा गुड क्रिकेट को आगे बढ़ाया, जितने अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन वो बात रास नहीं आई थी विराट कोहली को, और विराट कोहली ने कहा कि अब हमें कोच नहीं चाहिए, अब मैनेजर चाहिए। संदीप भाई जी देखिए, वास्तव में जब ये प्रकरण चर्चा में आया था तो आपकी तरह जितने भी क्रिकेट प्रेमी थे सभी बहुत अचंभित हो गए थे। दरअसल उसका रीजन ये था कि अनिल कुंबले जी, जिनको भारतीय क्रिकेट इतिहास में बहुत शांत स्वभाव के और बहुत शालीन क्रिकेटरों के रूप में जाना जाता है, दरअसल वो टीम के कोच थे। और विराट कोहली, जिनको बहुत ज्यादा डेडिकेटेड खिलाड़ी के रूप में और अपना सब कुछ जो है क्रिकेट के पीछे झोंकने के लिए माना जाता है, वो टीम के कप्तान थे। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो जोड़ी है ये बहुत दूर तक जो है जाएगी और भारतीय क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। मगर हुआ इसके एकदम उलट। टीम जीती जरूर, बट आपसी कुछ मतभेद ऐसे थे जो कि खुल के सामने आए। वेस्ट इंडीज टूर पे जब विराट कोहली से पूछा गया, चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट पहले की बात है, कि कुंबले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन का छोटा सा स्टेटमेंट दिया था कि मैं एज ए क्रिकेटर उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आगे की चीज उन्होंने बोली नहीं थी। वो अपने आप साफ हो रही थी कि आगे वो क्या कहना चाह रहे थे। बट कहीं ना कहीं देखिए, मेरा भी मानना ऐसा है
कि एक मेच्योर क्रिकेटर जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, जब वो लेवल पे पहुंच जाते हैं तो बहुत ज्यादा नियम कानून कायदे और स्किल्स पे चर्चा नहीं होती है। वो टाइम पे सिर्फ मैन मैनेजमेंट जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ चीजें, अब देखिए साथ में क्या होता है, आप कोचिंग स्टाफ में बैट्समैन बैटिंग के लिए अलग कोच रखते हैं, बॉलिंग के लिए अलग कोच रखते हैं, फील्डिंग के लिए अलग कोच रखते हैं, उसके साथ आपका एक हेड कोच भी होता है। तो मुझे लग रहा है जो हेड कोच होता है उसका प्रॉपर जो काम है वो मैन मैनेजमेंट वाला ही है। बाकी और स्किल्स के लिए आप अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कोचेस रखते हैं। तो बट मुझे लग रहा है अनिल भाई थोड़ा सा, जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, जिस तरह से अपब्रिंगिंग हुई उनकी क्रिकेट की दुनिया में, और जिस तरह से उनको जाना जाता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर रहे होंगे, और यही सब चीजें होंगी कहीं ना कहीं मतभेद जो भी हुआ। विराट कोहली ने ये भी बोला था कि ड्रेसिंग रूम में बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, सारी बातों को बाहर बोला नहीं जा सकता। तो अब आपस में उनका क्या था इसके बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, मगर हाँ, दो विचारधाराएं थी जो एक साथ चल रही थी। मुझे लग रहा है कि उनमें समानता का जो तारतम्य था वो स्थापित हुआ नहीं, जिस वजह से ये एक बड़ा जो है डिस्प्यूट पैदा हो गया था भारतीय क्रिकेट में। डिस्प्यूट पैदा हो गया। तो सबसे बड़ी बात एक और भी है, अनिल कुंबले, आप उनकी कैप्टनसी में मैच खेले हैं। विराट 2008 आईपीएल की अगर बात की जाए, बेंगलोर में जब वो आए थे, अपने सारी कैप्टनसी में डेब्यू कराया अनिल कुंबले ने। तो अनिल कुंबले एक विचारधारा, संदीप भाई मैं थोड़ा आपसे सहमत नहीं था, विचारधारा हाँ बिल्कुल, अब की जो टीम है ये तो बहुत ज़्यादा आ गई है कि टैटू और ये और वो मॉडलिंग, ये सब, ये जब नहीं होता था। मैं 1983 की बात बताऊं, अभी मैं एक इंटरव्यू सुना था, उसमें एक संदीप पाटिल जी ने कहा कि भाई अब तो सबके मैनेजर होने लगे हैं, वरना पहले हम लोग एक दूसरे के मैनेजर होते थे, कि रात में क्रांति देखते थे और सुबह क्रांति लिख देते थे। ये कहते थे संदीप भाई इनका हेड कोच, ये कोच, और जो कोच का काम होता है, मैं खुद कोच रहा हूं, तो वो बताते थे कि ऐसे ऐसे नहीं होता है कि आपने कह दिया कि मुझे कोच नहीं चाहिए, होता ही नहीं। अभी रवि शास्त्री भी वही चीज़ें करें कि आपको कह दें कि आपको 5 बजे ग्राउंड में रिपोर्ट करना है, तो आप कप्तान है तो आप आएंगे नहीं। आपको कहेंगे फुटबॉल नहीं, आज वॉलीबॉल खेलना है, तो नहीं, वो फुटबॉल 10 सालों से खेलता आ रहा है भारत, तो वो प्रैक्टिस सेशंस पहले वही होगा। वो कहेंगे सारे प्लेयर्स फिट होंगे, रात में 10 बजे तक सो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं भाई साहब 12 बजे तो मेरी सुबह होती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना भारतीय टीम में, और इसका कारण भी हुआ, कई सीरीज हम लोग हारे भी। वेस्ट इंडीज टूर पर जो हुआ था वो मैच पे दिखा। इससे पहले ग्रेग चैपल ने ये काम किया था कि दादा और द्रविड़ आमने सामने थे, तो ऐसी तमाम चीजें हुई। जब कोच को एक प्लेयर का साथ मिल जाता है, मात्र एक प्लेयर का, वो रवि शास्त्री बन जाता है, और जब पूरी टीम विरोध में खड़ी हो जाती है तो अनिल कुंबले बन जाता है। और अनिल कुंबले बहुत बड़े गेंदबाज हैं। विराट कोहली को एज अ क्रिकेटर इज्जत करनी चाहिए, एज अ बड़ा भाई माने तो वैसे भी इज्जत करनी चाहिए। अब वही बात है, अब अनिल कुंबले के सामने जब विराट कोहली की एप्लीकेशन पहुंची होगी कि बीसीसीआई ने आपसे शिकायत की है कि इसको बदल दीजिए, तो अनिल कुंबले ने कहा होगा ठीक है भाई, आप मेरे सामने पेश होइए, अपनी दिक्कत बताइए। तो बीसीसीआई ने कहा ठीक है, जो आपका आईसीसी का फैसला होगा वो मान्य होगा। इसका मतलब जाना ही नहीं चाहते हैं। जी देखिए, भारतीय टीम, जैसे कल के प्रोग्राम में भी आपने कहा था, ये वही जिसने 2011 में ये पूरी तरीके से इनकार कर दिया था इस चीज को कि हम जो है रेफरल सिस्टम यूडीआरएस उस टाइम पे नाम था कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब श्रीलंका टीम के जो कोच, जो कप्तान थे संगाकारा, उन्होंने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि ये बहुत गलत चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आईसीसी अगर कोई नियम लेके आ रही है तो हर टीम है कि वो उसको जो उसका सम्मान करे और उसके साथ जो है क्रिकेट में आगे जाए। मगर बीसीसीआई अपने प्रभाव की वजह से सिर्फ इस, तो बहुत बड़ा एक आरोप उस समय संगाकारा ने भी लगाया था। मगर उसके बाद जैसा आपने जैसे एमएसडी आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो जो उन्होंने, बिल्कुल संदीप सही कह रहे हैं, एमएसडी ने डीआरएस को जी लिया, धोनी रिव्यू सिस्टम कहने लगे, उन्होंने चीजों को समझ लिया। विकेट के पीछे, वो 3 डंडों के पीछे जो खड़े होकर वो आदमी कर गया, वो ये टीम कर ही नहीं सकती। एक डिसीजन मैंने आज तक मुझे याद है, जब वो फील्ड पर उतरे थे नो बॉल के लिए, वही एक गुस्से वाला मूवमेंट था जब वो अंपायरिंग के खिलाफ गए, वरना वो हमेशा हाथ साइन रिव्यू का दिखा देते थे। लेकिन उन्होंने भी बाद में माफी मांगी जाके अंपायर से, मैच रेफरी से, कि मैं माफी मांगता हूं। लेकिन विराट कोहली की अगर बात की जाए, विराट कोहली बहुत शानदार प्लेयर हैं, लेकिन उतने ही गुस्सैल भी हैं। जितने उनके रन हैं उतना डिग्री उनका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है।
वो काम रहते हैं उन लोगों के साथ जो उनके साथ थोड़ा घुले मिले होते हैं। वो केवल केएल राहुल को नहीं डांटेंगे। रवि शास्त्री इस कोच में नहीं है टीम के, ये आप मान लीजिए। नाम भले हेड कोच का चले, लेकिन वो टीम में जैसे मैनेजर बनाए जाते हैं फुटबॉल टीम में, वो है। अब वो टीम मैनेज नहीं करते, वो प्लेयर मैनेज नहीं करते, वो मैनेज क्या करते हैं ये आपको पता है। जी जी देखिए, रवि भाई जो मैनेज करते हैं, दिन के कप्तान होते हैं विराट कोहली और शाम के कप्तान होते हैं रवि शास्त्री, जो 7 बजे के बाद अब शायद वो टीम मैच स्टार्ट कर देती है। संदीप भाई जी जैसा पहले मैंने कहा कि वो लेवल पे मुझे लग रहा है कि कोचेस की महत्वपूर्ण रोल नहीं हो जाता है, क्योंकि आप याद करें 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उस वर्ल्ड कप के लिए भी हमारे पास कोई प्रॉपर कोच नहीं था। लालचंद राजपूत जी जो है टीम के मैनेजर बना के साउथ अफ्रीका भेजे गए थे, और इंडिया टीम जो है वो टूर्नामेंट जीत के आई थी, वर्ल्ड कप जीत के आई थी। तो देखिए वो लेवल पे जो 10-10 साल से 12-12 15-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, उनको सब पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। मैनेजमेंट जो मैंने बोला कि किसी भी खिलाड़ी को जो मानसिक सपोर्ट होता है, जो मेंटल सपोर्ट होता है, जो इस तरह की चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेन कोच के लिए। बाकी स्किल के लिए आपके पास बहुत ढेर सारे सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, आपके पास में अलग से एक कोच भी आप लेके आते हैं, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। कोई भी साझेदारी कितनी अच्छी बनती है, चाहे वो ओपनर बैट्समैन की हो जाए, चाहे नई बॉल के बॉलर्स की हो जाए, या फिर कोच और कप्तान की हो जाए, जितनी अच्छी साझेदारी बनेगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको बताऊंगा संदीप, ये साझेदारी कैसे बनती है। ये पहला मामला नहीं था जब भारतीय टीम में कोच और कप्तान की लड़ाई सामने आई हो। इससे पहले भी कई मामले हुए और भारतीय टीम को बहुत सफर करना पड़ा था। लेकिन यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। In the air and that's been taken. Krishna strikes again. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। बात करेंगे आज बॉलीवुड जगत के जाने माने चेहरे संदीप बोस। नमस्कार। हाजी मस्तान की अगर बात की, रॉबिन हुड डॉन के नाम से जाना जाता था, आप उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आपको जब पिक्चर राम गोपाल वर्मा ने जब बताया होगा कैरेक्टर के बारे में, राम गोपाल जी ने, फिर आपने मना नहीं किया होगा। उनका करीब 3 दिन बाद फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, रामू जी ने आपको पर्सनली सिलेक्ट किया है। जब 3 और 17 उनके पर्दे पे जो लड़ाई थी एक देखने को मिलती है। ये दौर पर जो चेंजमेंट आई, कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए और कितना अच्छा है एक्टर्स और एक्टर्स। वेब सीरीज जहां हम समझते हैं कि इट्स विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। In the air and that's been taken. Krishna strikes again. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कोहली कुंबले की लड़ाई DRS पे आई। एक समय था भारतीय टीम DRS नहीं लेती थी, DRS से बड़ा परहेज करती थी। सन था 2011 का। बड़ी दिक्कत होती थी भारतीय क्रिकेट टीम को DRS लेने में। मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी इस DRS से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था। वो मना करते थे कि DRS बहुत खराब चीज है, ये कप्तानों के और अंपायर के बीच को दूरियां बढ़ा देगी, अंपायर से भरोसा कम हो जाएगा लोगों का। ये बात हुई 2011 के वर्ल्ड कप में। DRS एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम जिस तरह से DRS का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कप्तान बदल गए थे। आज जो DRS कमेटी के अध्यक्ष हैं वो
वो उस श्रीलंका टूर के में कप्तान थे और डीआरएस के विरोधी थे। और उसी टीम के उप कप्तान वो भी विरोधी थे, महिला जयवर्धन है, वो भी इस कमेटी के सदस्य हैं। फिर आता है साल 2011 और वनडे कैप्टनसी कर रहे होते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। और जो काबिलियत से उन्होंने दिखाया कि डीआरएस को यूज कैसे करते हैं, पूरे विश्व को बताया। डीआरएस सिर्फ आप ये नहीं कि आपको लगा तो आउट, नहीं, जब तक आप उसमें बिल्कुल संतुष्ट ना हो। लेकिन यहां बात डीआरएस की नहीं है। सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद जो डीआरएस किसी टीम ने नहीं लिया, डीआरएस लिया अंपायर्स ने, और अंपायर्स कॉल में वो था आउट। नितिन मेनन के उस डिसीजन के बाद काफी बवाल हुआ। फिर भारतीय टीम आईसीसी के खेमे तक पहुंच गई और वहां जब अनिल कुंबले के पैनल में सुनवाई हुई तो अनिल कुंबले ने साफ कर दिया कि इस फैसले पे कोई चर्चा नहीं होगी। इस पूरे प्रकरण पे अब कोई चर्चा नहीं होगी। इस कमेटी का यह फैसला है कि ये जैसे डिसीजन है अंपायर्स कॉल वो वैसे ही चलता रहेगा, इस पे कोई डिबेट की जरूरत नहीं है। फिलहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। In the air and that's been taken. Krishna strikes again. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। बात करेंगे आज बॉलीवुड जगत के एक जाने माने चेहरे संदीप घोष। नमस्कार। हाजी मस्तान की अगर बात की, रॉबिन हुड डॉन के नाम से जाना जाता था, अब उनका कैरेक्टर प्ले कर रहा है। आपको जब पिक्चर रामगोपाल वर्मा ने जब बताया होगा कैरेक्टर के बारे में, रामगोपाल जी ने, फिर आपने मना नहीं किया होगा। उनका करीब 3 दिन बाद फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो गया, रामू जी ने आपको पर्सनली सिलेक्ट किया है। सर 3 और 17 उनके पर्दे पे जो लड़ाई थी एक देखने को मिलती है। ये दौर पर जो चेंजमेंट आई, कितना अच्छा है बॉलीवुड के लिए और कितना अच्छा है एक्टर्स और एक्टर्स। वेब सीरीज जहां हम समझते हैं कि इट्स विल बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ टीवी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। In the air and that's been taken. Krishna strikes again. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कोहली कुंबले की लड़ाई डीआरएस पर आई। उस मीटिंग में चर्चा के बाद समिति ने माना कि बॉल ट्रैकिंग तकनीकी 100% सही नहीं है, इसलिए अंपायर्स कॉल को हम नहीं हटा सकते। हर चीज हम डिजिटली या आधुनिक तरीके से नहीं सोच सकते। ये क्रिकेट है और अंपायर्स कॉल ऐसा नहीं है कि पहली बार हो। अंपायर का निर्णय ही आखिरी निर्णय होगा, वो फील्ड अंपायर का। तो इसमें इतनी बहस का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां बात थी 2 प्लेयरों की, और 2 ऐसे प्लेयर जो इससे पहले भी जब सामने आए थे तो शायद कुछ और ही माहौल था। और जब बात पहुंचती है विराट कोहली की, इन दिनों विराट कोहली चर्चा में कुछ ज्यादा ही रहे। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया सीरीज से प्लेनेटरी लीव पर आना हो, या उसके बाद टीम में अटपटे बदलाव के लिए, रवि शास्त्री से एक अच्छी दोस्ती के लिए, और या फिर बात की जाए अच्छे प्लेयर्स को बाहर बैठाकर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स पर भरोसा करने के लिए, और खुद खराब फॉर्म से। ये इतनी चीजें रही विराट कोहली पे, इतने तरकश के तीर चले हैं, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली काफी हद तक जितना चाहते हैं कि बचाव इन सब से बचे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप भाई, एक साझेदारी की बात हम लोग कर रहे थे
एक साझेदारी आपको याद होगी, जॉन राइट और सौरव गांगुली की चलती थी। बड़ा न्यूजीलैंड और भारत का जो कॉम्बिनेशन था, इसमें बड़ा लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बेस्ट था। देखिए, ये देखना पड़ेगा हमें कि वो कॉम्बिनेशन कैसा था। एक ठंडा एक गर्म वाला कॉम्बिनेशन था। जॉन राइट जितने शांत स्वभाव के थे, गांगुली उतने ही ज्यादा एक्सप्रेसिव थे। आप ये यकीन मानिए कि एक ही जगह पर एक ही साझेदारी में दो एक्सप्रेसिव बंदे, अब मुझे लगता नहीं कि साझेदारी अच्छी बना पाएंगे। पर्दे के पीछे बेहतरीन काम करते थे जॉन राइट, और यही कुछ हाल गैरी कर्स्टन का भी था। बहुत शांत स्वभाव के थे, आते थे, अपना काम करते थे, और सब कुछ जो है, जो भी कप्तान होता था, राहुल द्रविड़ होते थे या फिर धोनी होते थे, वो छोड़ देते थे उनके ऊपर। तो सेम चीज मुझे लग रहा है कि ये कोहली और रवि शास्त्री या कोहली और अनिल कुंबले जी के बीच में हुई, क्योंकि देखिए कुंबले भी बहुत डेडिकेटेड खिलाड़ी थे। अपने रूल्स रेगुलेशंस, जो डेडिकेशन था उसके लिए हमेशा जाने गए थे। कठिन परिश्रम हमेशा वो करते रहे और उसी के लिए लोगों को प्रेरित करते रहे। तो कहीं ना कहीं फिटनेस थी उनके अंदर। और विराट कोहली के बारे में भी हम सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, कुछ छोटा सा एक्सप्रेशन में छुपा नहीं पाते, भले फील्ड के अंदर हो या फिर फील्ड के बाहर हो। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा सा ये ईगो वाला टकराव जो है वो जरूर हो गया होगा। क्योंकि रवि शास्त्री की जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली, या उसके बाद जिस तरह से ये टीम के साथ रहे, कुंबले जी के पहले भी वो टीम के साथ एज ए मैनेजर जा चुके एक दो, तो उन्होंने वहां पे जो मैंने पहले कहा मैन मैनेजमेंट वाली भूमिका ही अदा की थी। अपना काम पर्दे के पीछे से करते थे और चुपचाप जाके कुर्सी में बैठते थे। बाकी का काम जो प्लेयर्स थे वो जाके मैदान में डिलीवर करते थे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस चीज की आजादी है रवि शास्त्री जी के साथ विराट कोहली को काम करने की। ये आजादी कितनी अच्छी है, इस पे भी चर्चा करेंगे संदीप की आजादी कितनी अच्छी है। अगर आपके साथ कोई जा रहा है और इतना बड़ा महान लेजेंड स्पिनर भारतीय टीम को, या विश्व का इतना शानदार लेग ब्रेक जिसने 10 विकेट लिए हो एक पारी में, उससे किसी कप्तान की क्या लड़ाई हो सकती है। और ईगो क्लैश करना इतने बड़े प्लेयर के सामने, आपको अपने आप झुक जाना चाहिए। खैर, यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा। संदीप पांडे क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए, वो कह रहे थे कि आज़ादी मिल जाती है। संदीप भाई, कितनी आज़ादी चाहिए आपको? आप अगर क्रिकेटर हैं और भारत का, वो मैं कह रहा हूँ भारत के हैं अगर आप, तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये सब आज़ादी थोड़ी कम मिल करनी चाहिए। क्योंकि 135 करोड़ में आप 15 चुने गए हैं, तो आज़ादी छिन जाती है। आप खुद नेवी में, आप तो सर्विसेज से रणजी ट्रॉफी खेले, आपके सामने तो आपके साथ शायद ब्रिगेडियर और कर्नल हुआ करते थे। संदीप भाई, तो वो भी है, आपने दौर झेला है, आप तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ खेले हैं। जी जी जी, देखिए मैं जिस आजादी की बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे जब कोई खिलाड़ी पहुंच जाता है तो थोड़ा सा अपना एक स्पेस चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि जो भी चीज हुई है, कोहली ने जैसा भी बिहेवियर किया या जो हुआ वो सही हुआ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। बट ये हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है कि आप एज ए कोच किसी भी खिलाड़ी को देख लीजिए। हमारे सामने बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल है, बिशल सिंह बेदी से लगा के अनिल कुंबले तक अगर आप देखें, जितने भी कोचेज ऐसे हुए जो थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के लिए जाने गए, हर कोच के साथ देखिए यही स्थिति हुई। कपिल देव जी के साथ भी यही स्थिति हुई थी, अनिल कुंबले जी के साथ तो हम चर्चा ही कर रहे हैं, बेदिका जी के साथ भी। जब अजहरुद्दीन के साथ वो 1990 में इंग्लैंड टूर पे गए थे, तो उन्होंने तो बोला था कि पूरी टीम को प्रशांत महासागर में डुबो देना चाहिए। जिस तरह से 3-0 से हम लोग वो सीरीज हार के आए थे। तो कोचेज जब क्या होता है ना कि जब बहुत महान खिलाड़ी किसी टीम को कोच ईगो भी लेके चलता है, क्योंकि जब क्रिकेटिंग एरा में जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है तब उसने हमेशा अपनी ईगो, अपने रेपुटेशन, अपनी रिस्पेक्ट को अपने गेम से आगे बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं जब टीम का परफॉर्मेंस नहीं आता है तो उसका वो वाला ईगो भी हर्ट होता है। तब कुछ ना कुछ जरूर ऐसी बातें होती होंगी, चाहे ड्रेसिंग रूम में होती हो, चाहे ऑन फील्ड होती हो, जो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता होगा खिलाड़ियों के बीच में। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। आप देखिए, जितने भी महान क्रिकेटर हुए हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हुए हैं जिन्होंने कोचिंग में सफलता हासिल की है। कोचिंग
बेस्ट बिल्कुल कोचेस कह रहा है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत ही कम प्लेयर हो जिन्होंने कोचिंग में सफलता हासिल की। कई बार होता है कि वो खुद कोचिंग करना नहीं चाहते हैं या फिर वो इससे थोड़ा किनारा करके क्रिकेट से दूर भागते हैं। फिलहाल के न्यूज़ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। आज हम लोग बात कर रहे थे कुंबले विराट की लड़ाई डीआरएस पर आई। डीआरएस पे छिड़े घमासान पर आईसीसी ने अपना रुख साफ कर लिया। अंपायर्स कॉल का जो डिसीजन है वो बना रहेगा। अब देखना होगा कि अब बीसीसीआई क्या फैसला करता है। उसके लेटर का जवाब आईसीसी ने दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।